संजय टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम एक वॉशिंग मशीन का सेमी स्पिन जो मोटर है, जो कपड़ा को सुखाता है, उसका हम मोटर निकाल के लाए हैं और इसको देखेंगे। ये मोटर चल नहीं रहा है। ये आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं चल रहा है, तो इसको चेक करेंगे। पहले चेक करने के बाद में इसे हमें खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना खोले तो होगा नहीं। तो सबसे पहले चेक कैसे करते हैं वो चीज़ हम आपको बता दें। क्योंकि देखिए, किसी भी मोटर में 3 तार होता है, जो सिंगल फेस का मोटर होता है, और ये जो है ये सिंगल फेस का मोटर है। तो सिंगल फेस मोटर में 3 तार होता है। 3 में एक होता है कॉमन, दूसरा रनिंग, तीसरा स्टार्टिंग, या फिर रनिंग स्टार्टिंग कॉमन बोल सकते हैं। कोई भी 3 ही तार होता है, ठीक है। तो तीनों तार में अगर तीनों का तीनों कनेक्ट हो सही से, तो तीनों तार में जो है वैल्यू हमें मिलना चाहिए। अगर वैल्यू नहीं मिलता है किसी भी एक तार में या फिर 2 तार में, तो समझेंगे कि अंदर से जो है ये ब्रेक हो चुका है। तो इसको सही चेक करने के लिए क्या करते हैं कि या तो सीरीज बल्ब से भी चेक कर सकते हैं, या फिर मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो ज़्यादा अच्छा यही होता है कि मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर से चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डीप बजर रेंज में हम लेके आए हैं, और इसके बाद में पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसीलिए दोनों ब्लैक और रेड वायर को आपस में टच करके देख लेते हैं। ये मल्टीमीटर में मेरा थोड़ा डिस्टर्ब दे रहा है। हाँ, ये अभी सही काम कर रहा है। ये शॉर्ट करने पे कुछ वैल्यू दिखा रहा है, तो ये अभी मेरा सही है। तो इसी से हम देख लेते हैं कि आखिर में इस का जो वायर है, कौन सा वायर जो है डिस्कनेक्ट है। डिस्कनेक्ट का मतलब यही होता है कि जो कनेक्शन होता है वो टूट चुका है, जल चुका है या टूट चुका है। इसी कारण से जो है ये रीडिंग नहीं आ रहा है, मतलब कनेक्शन छोड़ चुका है। उसको चेक चेक पर सबसे पहले किया जाता है। चेक करने के लिए पहले मल्टीमीटर में ही चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें, यानी कि वाइट और रेड में किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। नहीं तो बीप का साउंड आ रहा है। उसके बाद में अब यहाँ देख लीजिए, और फिर उसके बाद में हम दूसरा वायर को लेते हैं। ब्लैक और ब्लैक और ग्रीन जो है, इसको अब हम चेक करेंगे। चेक करने पे देखते हैं इसमें कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें भी अभी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे भी इसमें ये तो प्रॉब्लम है ही। हाँ, सही से कनेक्शन मिलने के बाद में इसमें वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो वैल्यू आ रहा है, यानी कि 2 ही तार में आ रहा है वैल्यू, एक तार में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि तीनों तार में वैल्यू आना चाहिए। अगर तीनों तार में से किसी भी एक तार में अगर वैल्यू नहीं आता है, तो क्या होता है कि वो जो मोटर है, चाहे मोटर किसी भी तरह का हो, वो चलने वाला नहीं है। क्योंकि वो उसका जो सर्किट है वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तब तक वो नहीं चलेगा। तो इसको हम रिपेयर करने का कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले ऊपर का जो क्लच ब्रेक है इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद में क्या करेंगे कि इसका जो ऊपर का कवर है इसको भी हटाएंगे, नीचे का बेस है ये भी हटाएंगे, और इसका जो रोटर है जो घूमता है उसको भी, सभी को एक एक करके अलग कर लेंगे। और ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हैं, ये स्प्रिंग जो है ब्रेक का काम करता है, और इसमें सोल लगा हुआ रहता है। जब भी वॉशिंग मशीन का ढक्कन को खोला जाता है, उसी समय ये क्या करता है कि मोटर में चिपक जाता है। चिपकने के कारण उसी समय अचानक से रुक जाता है, ताकि किसी भी तरह का कोई दुर्घटना ना हो सके। इसीलिए ये ब्रेक लगाया जाता है। चलिए, इसे तो हमें रिपेयर करना है, चाहे किसी भी हालत में हो। या तो कोयल को वाइंडिंग करके किया जाएगा, या तो मोटर को चेंज करके किया जाएगा। ऐसे भी कस्टमर से मैंने बात किया, तो कस्टमर ने बोला कि जैसे भी हो हमें चाहिए।
लेकिन ये बहुत ही ओल्ड मॉडल का है। तो हम कोशिश करते हैं इसे बनाने का। बनाने के लिए पहले हमें एक एक करके खोल लेना पड़ेगा। तो काफ़ी पुराना हो चुका है, इसलिए हम इसमें मिट्टी तेल के जो केरोसिन केरोसिन भी बोलते हैं, उसी का यूज करेंगे। उसको क्या जंग लगा हुआ जो भी नट बोल्ट होता है उस पर अगर डाल देते हैं तो क्या होता है कि वो ढीला हो जाता है और वो खुलने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसे ढीला करने के लिए इसको प्लायर का ये इस्तेमाल करते हैं, इसे क्लास भी कहते हैं। तो इसे खोल लेते हैं फटाफट से। खोलने के बाद में ये इसमें 3 स्क्रू लगा हुआ है, तीनों को हमने इसे खोल चुका है। खोलने के बाद में क्या करेंगे कि अब ये जो नीचे दिख रहा है ये बोल्ट है और ये सील किया हुआ है कंपनी के द्वारा। इसमें नट बोल्ट कुछ लगा हुआ नहीं है, ये डायरेक्ट सील है। तो सील को खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें दूसरा उपाय तो है नहीं, ये खुलेगा नहीं, इसलिए कटर का हेल्प ले रहे हैं और कटर से इसे हम काट रहे हैं। इसे ध्यान दें कि सिर्फ जो पंच किया हुआ है मशीन के द्वारा जो स्क्रू को, उसी को सिर्फ ऊपर का ढक्कन को ही हम काट रहे हैं, ना कि बॉडी को हमें काटना नहीं, नीचे भी नहीं काटना, ऊपर भी नहीं काटना। वो जो थोड़ा सा दिख रहा है ऊपर का पॉइंट, जो ऊपर भी अटका हुआ है नीचे भी अटका हुआ है, उसी को हम काट रहे हैं। काटने के लिए बहुत ही सावधानी से, क्योंकि ग्राइंडर चलाना एक बहुत ही सावधानी का काम है। ग्राइंडर कोई भी आदमी चला सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं चला सकते, चला सकता है, लेकिन इसका जो है पकड़ जो है वो बहुत ही मजबूत रखना पड़ता है और सावधानी के साथ में काटना पड़ता है। तो मेरा ये काम हमने कर चुका है। और इसके बाद में इसमें जो स्क्रू फंसा हुआ है, ऊपर का ढक्कन तो काट लिया, लेकिन बीच में जो है उसको हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए हथौड़ा के मदद से हम इसे निकाल रहे हैं। इसमें एक बोल्ट के द्वारा भी नट इसे अगर चोट करने से ये निकल जा रहा है। अब ये जो कंपनी वाला सील है ये पूरी तरह से निकल चुका है और एक रह गया, तो इसे भी मार मार के हम इसे निकालते हैं और बहुत ही सावधानी से मारेंगे। और ये ध्यान रहे कि जब भी अगर काम करेंगे ना तो नीचे लोहा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से आप लोहा से मार रहे हैं। ठीक है, तो नीचे में क्या हो कि लकड़ी का कोई तख्ता हो, लकड़ी का ही कुछ सामान होना चाहिए, ताकि नीचे का बॉडी भी मतलब चिपटा ना हो, बेंड ना हो। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। अगर वो बेंड हो गया तो फिर मोटर फिटिंग करने के बाद में भी क्या होगा कि हो सकता है कि कहीं जाम हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, सही से फिटिंग ना हो पाए। तो इस चीज़ का वो नहीं हो, ये गलती ना हो, इसीलिए क्या होता है कि हम लोग लकड़ी का तख्ता का यूज करते हैं। तो ये मेरा खुल चुका है और फिर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चोट करने के बाद में ये ऊपर का कवर मेरा खुल चुका है। अब ये रोटर को भी निकाल लेते हैं। रोटर निकालने के बाद में देख लेते हैं कि इस कोयल का जो प्रॉब्लम है क्या है। रोटर सही है, रोटर में किसी भी तरह की कुछ स्क्रैच वगैरह लगा हुआ नहीं है। अब इसके बाद में इसका जो कोयल है, कोयल का जो कनेक्शन है, वहाँ पे मुझे ये कुछ एक दो तार टूटा हुआ दिख रहा है। शायद यही कारण होगा कि कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो इसे हम देख लेते हैं, एक दो अगर हो तो हम इसे ज्वाइन कर देंगे तो ये मोटर चल जाएगा। अगर इससे ज़्यादा है, क्योंकि ये स्पार्क किया हुआ है, तो इसमें एक से चार, दो तीन से भी ज़्यादा दिख रहा है, 7 8 दिख रहा है। तो कोशिश करेंगे हम इसे ही ज्वाइन करने का। ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम का जो है तार लगा हुआ है, एल्युमिनियम वाइंडिंग है, तो एल्युमिनियम का ही तार से वाइंडिंग करने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ तो कॉपर का तार लगाएंगे सेम नंबर का। ठीक है, तो इसी तरह से रिपेयर किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप, एकदम सावधानी से देखते रहें और वीडियो में बने रहे दोस्तों।
क्योंकि ये इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी तरह का जो मोटर है जो खराब है उसको किस तरह से खोलते हैं, किस तरह से रिपेयर करते हैं। तो आइए देखते देखते रहिए। इसके बाद में फिर भी अगर नहीं हुआ फिर हम कस्टमर से बात करेंगे कि इसे वाइंडिंग करना है या वाइंडिंग नहीं करना है। तो हमने कस्टमर से फ़ोन कॉल में बात कर लिया। कस्टमर ने बोला कि मुझे हो सके तो नया लगा दीजिए क्योंकि ये पुराना हो चुका है, तो क्या होगा कि बार बार ख़राब होने की संभावना है। तो मैं बोला ठीक है। तो मैंने मार्केट से एक नया जो है स्पिन मोटर खरीद के लाया, लेकिन क्या है कि इसका जो बेस है वो सेम टू सेम नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले जो पहले वाला जो मोटर है उसका बेस के साथ में इसका बेस नहीं मिल रहा है। हालांकि ऊपर का कवर वगैरह सब कुछ मिल रहा है, लेकिन बेस नहीं मिल रहा है। बेस नहीं मिलने के कारण उसमें फिटिंग सही से नहीं होगा। फिटिंग सही से नहीं होगा तो सही से चलेगा भी नहीं। तो जितना भी मेहनत किए हैं, जो भी टाइम लगाए हैं, जो भी हम सामान खरीदने में दौड़ धूप किए हुए हैं और पूंजी फंसाए हुए हैं, चाहे जितना भी हो, जितना भी हो कहने का मतलब एक मोटर का दाम प्लस आना जाना, अगर एक ही चीज़ को लेकर के आप इतना दौड़ रहे हैं तो खर्चा जो है काफ़ी हो जाता है। तो कोशिश यही करते हैं कि ये मेरा काम हो जाए। इसलिए पहले जैसे मोटर का जो स्क्रू को हमने काटा था, इसका भी सेम टू सेम काटने के बाद में अब इसको भी हम निकाल देते हैं। और इसमें से जो है सिर्फ हम जो कोयल है उसी को ही निकालेंगे। कोयल निकालने के बाद में इसका कोयल, क्योंकि ये तो नया है, नया कोयल को हम उसमें पुराने वाले में लगा देंगे। हाँ, पुराने वाले में लगाएंगे, लेकिन इसका सिर्फ बेस हम चेंज करेंगे। नीचे का जो जिसमें होल है उसी को चेंज करेंगे। ये देख रहे हैं मेरे दाहिने हाथ के नीचे है, ये तो मैंने कोयल को बाहर निकाल दिया और बेस हम पुराना वाला को यूज करेंगे। उसको यूज करने के लिए क्योंकि मैंने इसमें दूसरा जो है मोटर का यूज कर रहे हैं, तो इसमें मैंने चोट भी किया है। तो हो सकता है कि कहीं तार और ब्रेक हो जाए, इसलिए हम फिर से इसे हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद में ये सही है। और ये जो हम मोटर नया लगा रहे हैं इसका जो कोयल है ये फुल्ली जो है वाटर प्रूफ है। और वाटर प्रूफ का मतलब ये होता है कि इस पे अगर पानी गिर भी जाए तो ये मोटर जलने की जो है संभावना नहीं होती है। तो इससे हम भी मतलब कंफर्म हो जाएंगे कि ये जल्दी खराब नहीं होगा, पानी से भी खराब नहीं होगा। और इसका फिटिंग एकदम परफेक्ट होना चाहिए। फिटिंग परफेक्ट होने से क्या होगा, स्मूथ चलेगा, ज़्यादा साउंड भी नहीं करेगा। और साउंड अगर नहीं करेगा तो जो है मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम इसे चेंज कर लेते हैं और पुराना वाला बेस को लगाते हैं। लगाने के बाद में फिर से हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के लिए इसका जो जैसे पहले का जो कोयल है उसे हमें निकालना पड़ेगा। हालांकि ये जाम हो चुका है और जाम है तो इसे किसी भी तरह तो निकालना ही है। हाँ, ये काम तो है, ये हार्ड है और सावधानी पूर्वक काम करने की ज़रूरत है। काम चाहे जैसा भी हो, घबराना नहीं चाहिए। कोई भी काम काम होता है। कोई भी जो है सक्सेस जो है ना, जो सफलता है वो मेहनत पसीना मांगता है, समय मांगता है। तो इस चीज़ से परेशान ना हो। तो लगातार जो है हमारे करने का मतलब यही है कि किसी भी तरह हमें काम करना है तो करना है। तो ये जो यहाँ पे बुश है, बुश में हम क्या करते हैं कि बेरिंग का ऑयल को डाल देते हैं। डाल देने से क्या होगा कि जब भी ये मोटर चलेगा उस समय एकदम स्मूथ चलेगा। स्मूथ चलने से नया वाला में है ये कुछ बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो थोड़ा सा ये फिटिंग नहीं हो रहा है। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको में जगह बनाते हैं। जगह बनाने के लिए फिर से हम इसको थोड़ा साइड साइड काट लेते हैं और होल जब जो छेद है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में जो है बहुत ही आसानी से फिटिंग हो जाएगा। तो फिर से हमें अब मेहनत तो करना ही है। और मेरा ये वीडियो आज आपको अच्छा लगे, आप चाहते हैं कि कोई भी काम मतलब किसी भी तरह का काम मतलब नहीं होने वाला काम भी ये हमारे यहाँ से होकर ही जाए, ये समझ लीजिए, ध्यान में बैठा लीजिए। क्योंकि अगर
आप ये सोचते हैं कि दुकान अगर खोल लिए हैं या फिर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कंपनी वाला या फिर कस्टमर आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मेरा काम कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे उसको कुछ मतलब नहीं है। उसका काम होना चाहिए। अगर आपके हाथों हाथों से, आपके यहाँ से अगर एक बार किसी इंसान का काम अच्छा से हो के अगर जा रहा है और वो चल रहा है, उसके पास में सही चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो आपका क्या होगा, नाम होगा। और उसके दिलो दिमाग में जो है आपका नाम हमेशा के लिए छप जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि मोबाइल में नंबर सेव हो चुका है, किसी भी इंसान का जो है नंबर दिमाग में सेव हो चुका है, उसी तरह से आप ये उस इंसान के उस सर जो यूजर है उसके दिलो दिमाग में बैठ जाएंगे, क्योंकि आपका जो काम होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि काम जो है परफेक्ट होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कंप्लेन ना हो और दोबारा कभी कोई काम उनके पास आए या फिर दूसरे के पास में आए तो हमें काम मिले। तो चलिए इसे हम फिटिंग कर लेते हैं। अभी परफेक्ट बैठ चुका है। और ये जो इसका पहले थोड़ा जाम हो रहा था, ये जाम नहीं हो रहा है, परफेक्ट है अभी। इसको परफेक्ट होने के बाद में इसे चारों तरफ से हम देख लेंगे हिला डोला कर, और ऊपर से इसका जो कवर है उसको भी लगा लेंगे। उसको कवर लगाने के लिए क्या हुआ कि अभी फिर से थोड़ा सा हल्का डिस्टर्ब है, आ रहा है उसमें हल्का सा, और हमें काटने की ज़रूरत है। तो हमने इसे थोड़ा सा मिला लिया है। अब शायद ये परफेक्ट बैठ जाए। जैसे परफेक्ट बैठ जा रहा है उसके बाद में क्या करेंगे कि मोटर को हम फिटिंग करेंगे। अब इसमें रोटर को भी रख लेते हैं, इसको हम थोड़ा चला के देख लेते हैं फ्री चल रहा है कि नहीं। यहाँ ये चल रहा है, फ्री चल रहा है। अब इसके ऊपर में हालांकि इसका जो है दो सामान जो है, बाद बाकी सभी कुछ नया है। और जो बेस है नीचे का, जो जिसपे मोटर स्क्रू के द्वारा स्प्रिंग पे अटकेगा, वही सिर्फ पुराना है। ठीक है, वो हमें लगाना जरूरी है, क्योंकि सेम मिल नहीं रहा है। और इसको हम कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद में फिर वेल्डिंग करना पड़ेगा। वो भी परफेक्ट होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम पुराने वाले बेस को ही लगाते हैं। और इसमें थोड़ा सा ग्रीसिंग कर लेते हैं। ग्रीसिंग से क्या होगा कि ये जो है रगड़ नहीं खाएगा और स्मूथ चलेगा। तो इस वो ये पूरी तरह से अब हमने फिटिंग कर लिया। अब इसमें इसके होल में जो है 4 नट बोल्ट लगाएंगे, क्योंकि हम पंच नहीं कर पाएंगे, हमारे पास में पंचिंग मशीन नहीं है। वो तो कंपनी के पास में होता है, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो कंपनी वो मतलब उसका रोज का काम वही है, दिन भर उसी के काम वही करता है, तो उन लोगों के पास में रखना कॉमन है। और हम लोगों के पास में ऐसा है नहीं। तो आप तो जानते ही हैं कि हम लोग भारतीय आदमी हैं, जुगाड़ू आदमी होते हैं, किसी भी नहीं होने वाला काम को भी कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा हल्का हल्का जाम हो रहा है। नट बोल्ट लगाने के बाद में पूरा फिटिंग करेंगे, फिटिंग करने के बाद में कंप्लीट हो जाएगा। अब देख लेंगे कि स्मूथ चल रहा है, उसके बाद में फिर से इसमें सप्लाई दे करके। और सप्लाई देने से ही सिर्फ नहीं चलेगा, एक बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये मोटर है और लोड लेता है, तो इसमें कैपेसिटर का लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। कैपेसिटर जो है कितना एमएफडी का लगेगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। कैपेसिटर जो है इसमें 4 एमएफडी का लगेगा, क्योंकि ये स्पिन मोटर है और स्पिन मोटर में 4 एमएफडी का लगता है। जबकि वाश जो मोटर होता है उसको चलाने के लिए 10 एमएफडी का कैपेसिटर का ज़रूरत होता है। हमारे एक वीडियो में आप 2-3 वीडियो का भी जानकारी ले सकते हैं, इसलिए हम यही चाहेंगे कि आप मेरा वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारा ऐसा बात है जो मैं बताऊं, और अगर आप वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं तो हो सके कि आपको पूरा जानकारी ना मिल सके। इसीलिए परफेक्ट अगर लाइफ में कुछ करना है तो किसी के भरोसे नहीं रहना है, आपके भरोसे दूसरा कोई रहे। इसलिए क्या होगा कि ध्यान में बात को रखना और काम को कैसे करना है वो चीज़ आप सीख पाएंगे। एक बार अगर सीख गए तो आप खुद ही इसका मास्टर हो जाएंगे। चलिए स्क्रू लगा लिए। अब इसको हम जो है 12 नंबर का जो रिंच है इससे हम टाइट कर लेते हैं, और चाहे तो सलाई रिंच से भी कर सकते हैं।
लेकिन ये रिंच जो है ये आसानी होता है, कम जगह में परफेक्ट बैठ जाता है, इसीलिए इसी से हम टाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा काम तो पूरा कंप्लीट हो ही चुका है, मोटर सही है और फिटिंग भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए कैपेसिटर लगाएंगे, कैपेसिटर लगा के रनिंग स्टार्टिंग में उसका जो है सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद में क्या करेंगे कि फिर से चेक कर लेंगे कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो कोशिश यही करते हैं कि आप हमारे जैसे या फिर हमसे भी अच्छे, अब जब काम आपको करना आ जाएगा सही तरह से, तो ये नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे जैसे ही करेंगे, हम मुझसे भी ज़्यादा बेटर काम कर सकेंगे। तो ये थोड़ा कंप्लीट हो चुका है और ये हाथ से घुमा लिया है, घुमाने के बाद में ये स्मूथ चल रहा है। अब इसका भी थोड़ा एक बार क्या है कि मैं फिर से कंफर्म होना चाहूँगा इसका कनेक्शन को लेकर के, ठीक है? क्योंकि यही चीज़ हमें चलाना ही तो है, फिटिंग तो कोई भी कर सकता है, नट बोल्ट कोई भी लगा सकता है, लेकिन परफेक्ट फिटिंग करना, परफेक्ट कनेक्शन करना जो है जो इंजीनियर होता है उसी का काम होता है, जो मैकेनिक है उसी का काम होता है, दूसरा आम आदमी नहीं कर सकता है। तो इस तीनों तार को हम चेक कर रहे हैं, तीनों तार में जो है वैल्यू आ रहा है, 2 तार जो है उसमें ज़्यादा आ रहा है और एक तार में जो है वैल्यू जो है कम आ रहा है। ठीक है, तो जिस 2 तार में मेरा वैल्यू ज़्यादा आता है वो हमारा रनिंग स्टार्टिंग हो जाता है, और जिस तार में वैल्यू कम आता है उस 2 तार को छोड़ करके तीसरा जो तार होता है वो कॉमन का हो जाता है। इसलिए इसका जो कनेक्शन होगा ये कॉमन, ये जो मेन जो सप्लाई का तार होता है 220 वोल्ट का जो होता है, उसमें से एक तार जो है वो डायरेक्ट कॉमन में जाएगा और दूसरा तार जो है वो जाएगा रनिंग में। ठीक है, तो ये रेड कलर और जो ये ब्लू कलर का जो है ये मेरा रनिंग स्टार्टिंग हो गया, और येलो कलर का जो है ये मेरा कॉमन वायर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से चेक करते हैं, क्योंकि पहले वाला में जो था 2 में कनेक्शन आ रहा था, 1 में नहीं आ रहा था, और जब हम इसको बॉडी को खोले थे तो उसमें स्पार्क किया हुआ जला हुआ दिखाई हमें दिया था। तो उस हमें टोटल प्रोसेस में इसे चेंज करना पड़ा, और कस्टमर का जो सहमति है उस वो भी एग्री किए हुए थे। वो भी मतलब उनका भी बात मानना पड़ा और हमें भी मनाना पड़ा। तो ये मेरा कंप्लीट है, और इसका कैपेसिटर के साथ में हम कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन अ, यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में 2 तार को लगाएँगे। कॉमन कॉमन तार को नहीं लगाएँगे, कॉमन तार जो है वो डायरेक्ट सप्लाई के लिए रहेगा, और ये इसमें 2 तार का ही कनेक्शन करेंगे, एक रेड और एक दूसरा जो है ब्लू कलर का जो तार है, जो हमारा रनिंग स्टार्टिंग है, इसका कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने के बाद में इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले सीरीज़ जो है सीरीज़ वायर है, उसी से कनेक्शन करेंगे और चला करके देखेंगे। बाई चांस किसी भी तरह का कोई शॉर्टिंग हुआ तो हमारा जो है लाइट ग्लो करेगा, यानी कि लाइट जलेगा, और जो मोटर है ये मतलब किसी भी तरह से शॉर्ट नहीं होगा। सीरीज में चेक करने का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, और ये अगर मेरा सही हो जा रहा है, मोटर चल रहा है या फिर धीरे चल रहा है, आस्ते चल रहा है, थोड़ा बहुत लाइट ग्लो भी अगर कर रहा है, तो इसे हम ये कंफर्म सही मानेंगे। आइए चेक कर लेते हैं, चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या है नहीं है। सबसे पहले हम इसका बॉडी अर्थिंग चेकिंग करते हैं कि ये कहीं बॉडी तो नहीं हो गया है। टोटल प्रोसेस के बाद में, क्योंकि हम मार्केट में अब इसको लगाने वाले हैं, जिनके पास से हम लेकर के आए हैं, तो चेक करते हैं। ये किसी भी तरह का कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिख रहा है, अगर शॉर्टिंग होता तो जो लाइट है ये लाइट जल जाता है। ठीक है, तो मेरा लाइट नहीं जल रहा है। अब इस देखिए सप्लाई देने के बाद में हल्का घुमा, उसके बाद में क्या है कि लाइट जो है यहाँ पे लाइट ग्लो कर रहा है, यानी थोड़ा-थोड़ा ये हल्का सा घूम रहा है। ये सही है। अब इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सप्लाई में लगा के देखते हैं। डायरेक्ट सप्लाई में लगाने के लिए लगाएँगे तो
डायरेक्ट स्पीड में चलना शुरू कर देगा। क्योंकि सीरीज बल्ब में धीरे चलना या फिर नहीं चलने के बराबर होता है, या फिर लाइट अगर जलता है, ये देखिए मेरा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, स्पीड चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, और मैं यही आशा करता हूँ कि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इसीलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए, मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम क्या है कि कस्टमर के घर पे जाके आराम से, जैसे जो तार जहाँ से हम निकाले हुए तो उसको वहीं पे फिटिंग करेंगे, और इसका जो है कैपेसिटर के साथ में कनेक्शन कर देंगे, और वहाँ जो स्पिन मोटर जो है, इस कंट्रोलर जो होता है, उसको क्या करेंगे कि कनेक्शन कर देंगे। कैपेसिटर को निकालने से पहले या फिर निकालने के बाद में क्या कीजिएगा कि आपस में शॉर्ट कर दीजिएगा, ताकि उसमें अगर वोल्टेज स्टोर भी हो तो वो निकल जाए, नहीं तो हाथ में अगर लगे ना तो थोड़ा झटका मारता है।